जय हिंद दोस्तों। एसएसबी की तैयारी आपकी बेहतरीन चल रही है। जितनी शानदार प्लानिंग और प्रैक्टिस हम लोग कर करके जाते हैं उतना ही जल्दी हमारा रिकमेंडेशन हमें मिलता है। दोस्तों अपकमिंग डेज में अगर आप एसएसबी के लिए जा रहे हो, बहुत कुछ तैयारी आपने कर रखी है या फिर एफकेट अभी क्लियर हुआ और आपने प्रिपरेशन जैसे स्टार्ट ही किया है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आज आपको बता रहा हूं जो लेक्चरेट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। बट ना सिर्फ लेक्चरेट बल्कि आपको ग्रुप डिस्कशन के अंदर भी पूछे जा सकते हैं और हो सकता है पर्सनल इंटरव्यू के दौरान आपसे इन क्वेश्चंस के अराउंड बहुत सारे सवाल पूछ लिए जाए। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से देख लेना, अपनी नोटबुक में इनको नोट कर लेना और विद इन 2-3 डेज आप इनको प्रिपेयर भी कर लेना। तो आइए आपकी बेसब्री को मैं और ज्यादा आगे नहीं बढ़ाता हूं, स्टार्ट करते हैं इन टॉपिक्स को डिस्कस करना। दोस्तों सबसे पहले अभी 3-4 डेज बैक ही हमने देखा कि H1B वीजा को लेकर के यूएसए के प्रेसिडेंट ने कुछ नॉर्म्स बदले हैं, बहुत फीस हाइक कर दी है। $1 लाख वो अब लेने लगे हैं, यानी कि लगभग 88 लाख रुपीस इंडियन करेंसी में अगर कहा जाए तो ये H1B वीजा जो है इसमें जो चेंजेस करे हैं, फीस हाइक किया है, इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है हमारी उस पॉपुलेशन पर जो यूएसए में सर्विस कर रही है या फिर यूएसए में जाकर के सर्विस करना चाहती है। साथ ही साथ हमारी उन इंडस्ट्रीज का क्या होने वाला है जो हमारे लोग वहां पर जाकर के ऑपरेट कर रहे हैं, खासकर टीसीएस, इन्फोसिस और भी दूसरी कंपनीज। सेकंड टॉपिक है दोस्तों इंपैक्ट ऑफ 50% टैरिफ ऑन इंडियन एक्सपोर्ट। इंडिया जो यूएसए को एक्सपोर्ट करता था, यूएसए ने पहले 25% टैरिफ लगाया और उसके बाद फिर वापस से 25% पेनल्टी के तौर पर लगा दिया। इस तरह से 50% टैरिफ जो यूएसए ने लगाया है, इस टैरिफ का इंडियन एक्सपोर्ट पर क्या इंपैक्ट होने वाला है, क्या हमने दूसरे रास्ते तलाश लिए या फिर तलाशने की आवश्यकता होगी। फिर आता है दोस्तों स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो वोटर लिस्ट का हुआ है बिहार के अंदर। चूंकि इलेक्शन कमीशन एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और बिहार में इतना सब कुछ चला है, बहुत दिनों तक न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ है, तो डेफिनेटली एसआईआर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको इसके बारे में अपना एक फंडा क्लियर करके जाना है। नेक्स्ट होता है दोस्तों कि पाक और सऊदी अरेबिया की जो डिफेंस डील हुई है, जिसको हमने बीच में इस्लामिक नाटो के नाम से भी जाना समझा था, तो इस डिफेंस डील का इंडिया पर क्या इंपैक्ट होने वाला है, जबकि इंडिया और सऊदी अरेबिया के जो रिलेशंस हैं हाल फिलहाल में काफी क्लोज है, काफी सारा इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया ने इंडिया में कर रखा है। ठीक है, तो ये भी आपको पढ़ के जाना है। क्या वाकई सऊदी अरेबिया को पाकिस्तान जो है न्यूक्लियर वेपन सप्लाई करने वाला है और क्या पाकिस्तान हम पर अगर किसी तरह का जुर्रत करता है तो जुर्रत में क्या सऊदी अरेबिया भी पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा, देखने वाली बात है। इस पर अपने विचार आपको बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट होता है दोस्तों फ्यूचर ऑफ क्वाड, कि भाई इतनी मेहनत करी, इतना टाइम और सब कुछ इन्वेस्ट किया, डिप्लोमेटिक सारी बातें जो हुई, चर्चा हुई, क्वाड को इतने बड़े लेवल पर लेकर के जाया गया और अब हम देख रहे हैं कि जब इंडिया यूएसए रिलेशंस थोड़े से कहीं ना कहीं खटाई में हमको दिख रहे हैं, तो अब क्वाड का क्या फ्यूचर है, जबकि उसकी नेक्स्ट मीटिंग नवंबर के अराउंड इंडिया में ही होने वाली है। तो हमें इस पर भी अपनी बातें पुख्ता करके जाना है। नेक्स्ट है दोस्तों इजराइल और हमास का वार चल रहा था, इजराइल ईरान भी हो गया और अब हमने देखा कि इजराइल ने जो है कतर में भी अटैक कर दिया है। तो क्या वाकई यूएसए जो है अपने साथियों को प्रोटेक्शन देने में अब नाकाबिल साबित हो रहा है? क्या यूएसए अपने साथियों को प्रोटेक्शन दे नहीं पा रहा है या फिर वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है? और इजराइल जब इन दूसरे कंट्रीज पर अटैक कर रहा है तो अब जो है दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है, इस पर अपने व्यूज आपको प्रिपेयर करके जाना है दोस्तों। इसके बाद अभी वापस से जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारे तीखे बयान दिए, इंडियन इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहा, बट प्राइम मिनिस्टर के बर्थडे के आसपास हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप काफी नरम दिखे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब को स्पेशली विश भी किया और उसके बाद से हम सब ने न्यूज़पेपर्स के अंदर देखा है, टीवी चैनल्स पर देखा है कि ट्रेड टॉक वापस से रिज्यूम हो गई है। पहले तो यूएसए के कुछ लोग इंडिया आए थे और अब हमारे जो है मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब यूएसए गए हुए हैं। तो ये ट्रेड डील जो हो रही है, अभी तक इसमें क्या अड़चने आ रही है, किस वजह से ट्रेड डील फाइनल नहीं हो पाई है, यूएसए किस जिद पर अड़ा है, इंडिया किन चीज़ों को एंट्री नहीं देना चाहता है, क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, इतना आपको क्लियर करके जाना है। और लास्ट जो है अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि जेन जी ने जो है नेपाल के अंदर जिस तरह से उथाल पुथल मचाई है, नेपाल जिस तरह से अभी पॉलिटिकली अनस्टेबल हुआ है, तो उस इनस्टेबिलिटी का इंडिया और नेपाल के रिलेशंस पर क्या असर पड़ने वाला है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यूं तो लेक्चरेट के बहुत सारे टॉपिक्स है, आपने ऑलरेडी प्रिपेयर कर ही लिए होंगे, बट ये रिसेंट के वो टॉपिक्स है जहां से हमें प्रिपरेशन करके जाने ही जाना है। अब दोस्तों बात करते हैं फोर्स डिफेंस एकेडमी के एसएसबी इंटरव्यू के प्रोग्राम की। तो एफडीए के प्रोग्राम में अभी हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं
कर्नल मनोज बर्मन सर साइकोलॉजिस्ट है, कैप्टन सतीश यादव सर इंटेलिजेंस ऑफिसर है, कमांडर सोमल सर जो है एक्स जीटीओ है, और मैं आपके साथ ये 4 लोगों की पूरी टीम शानदार जानदार तरीके से आपको गाइड करेगी। 15 डेज का प्रोग्राम रहेगा। अगला जो बैच है वो 4 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। रजिस्ट्रेशन करा करके अपनी सीट बुक करा लो, कहीं ऐसा ना हो कि फिर सीट ना मिले और आप एसएसबी के प्रिपरेशन जो है मजबूरी में कहीं और से करना पड़े। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।